वेलकम बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट बायोलॉजी की क्लास। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है सेल। सेल के बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगी और सेल से कुछ चीज़ें जो जुड़ी हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगी। जैसे कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें मालूम है कि बायोलॉजी हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए। जो वर्ड बायोलॉजी है वो डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड बायोस से, जिसका मतलब लाइफ होता है, और लोगोस जिसका मतलब स्टडी होता है। बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया था लेमार्क एंड ट्रेवेनस ने 1801 में। लाइफ क्या होती है? लाइफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि डेड नहीं हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सेल से। सेल क्या होता है? सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल से ही बना है, छोटे से लेकर बड़े तक का। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? बॉडी का। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो सिंगल सेल्ड होंगे जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, या तो वो कंपोज्ड होंगे मैनी सेल से जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑल लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड अ सिंगल सेल, यानी कि एक सिंगल सेल में वो सारे प्रोसेस जितने भी लाइफ के होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और वही मल्टी सेलुलर में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है परफॉर्म करने के लिए कई तरह के फंक्शंस को। जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप लोग ये स्क्रीन पे देख लीजिए कि सेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया है। यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी है। हमारी शरीर भी सेल से बनी हुई है, और जितनी भी सेल्स हैं वो कम करती है कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। नाउ आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि हम डिस्कवरी करेंगे तो द वैकी हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। वैकी का मतलब है यहाँ पे अम्यूजिंग एंड फनी। रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न एक स्लाइस ऑफ कॉर्क में अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। उन्होंने उस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को सेल या स्मॉल रूम कहा था। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हनी कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर है। आगे हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक हैं 1674 में। उन्होंने डिस्क्राइब किया था अ लिविंग सेल। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल इन 1674। और वो फर्स्ट लिविंग सेल क्या थे? बैक्टीरिया था, आरबीसी था, प्रोटोजोआ था और एक्सेट्रा। तीसरे हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस ऑफ सेल क्या होता है, बताया एंड डिस्कवर भी किया था। आगे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जिन लोगों ने थ्योरी ऑफ सेल्स दी थी, मैथियस शील्डन। 1838 में उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट पार्ट्स मेड अप ऑफ सेल्स। थियोडर शिवैन ने कहा था 1839 में ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर मेड ऑफ सेल्स। इन दोनों लोगों ने मिलके थ्योरी दी थी जो कि उसमें ये मेंशन था कि एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग में वो एक या एक से कई ज़्यादा सेल से बनी हुई है, और जो ईच सेल इज़ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर एक सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ईच ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम वन सेल। हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी एक सिंगल सेल से। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स जो कि हैं आपका एनी सेल दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसका मतलब है कोई भी सेल जो कि क्लियरली डिफाइंड मतलब कि एक क्लियर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स डिफाइन कर सके, शो कर सके, उसे हम यूकैरियोट सेल कहते हैं। वही प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? कोई भी एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड
न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, जिसके पास ना तो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है। ये हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स के एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट सेल्स हो गए, जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्लियरली डिफाइंड है। वही आपके प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो इससे हम ये डिफरेंस पता कर सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। जो आपकी सेल की साइज़ होती है यूकैरियोट्स की वो लार्ज होती है और प्रोकैरियोट्स की स्मॉल होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के डायग्राम दिए गए हुए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, पर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जा रहे हैं। बाकी प्रोकैरियोट्स में आपका सेल वॉल, कैप्सूल, न्यूक्लियोइड दिया गया है एंड फ्लैजेलम दिया गया है, एक टेल जो कि आप एंड में देख सकते हैं। ये आपका एक डिफरेंस मैंने शो किया है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में डीएनए, न्यूक्लियस में एक्टिव सिस्टोल एंड डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। वही प्रोकैरियोट्स में आप देख सकते हैं कि डीएनए डिस्पर्स थ्रू सेल एंड नो ऑर्गेनल्स, यानी कि नो बाउंड्री। ये हमारी अब तक की फर्स्ट शॉर्ट इंट्रो क्लास थी बायोलॉजी की। आगे का डिटेल्ड में हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड क्लास से। तब तक के लिए बाय बाय।